हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। ये सारे के सारे क्वेश्चन कैसे हैं भाई, एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ेंगे। अच्छा, मैंने चैप्टर थर्ड तक जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन थे उन सब क्वेश्चंस को अपलोड कर दिया है। चैप्टर थर्ड तक जितने भी एक्सरसाइज हैं 3.1, 3.2, 3.3 को न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जितने क्वेश्चन बन सकते थे उन सबको मैंने अपलोड कर दिया, ठीक है। अब बारी आती है क्वेश्चन की, एमसीक्यू क्वेश्चन की। क्वेश्चन भाई एमसीक्यू क्वेश्चन भी आने जरूरी, चूँकि एग्जाम में आते हैं, काफ़ी इनका वेटेज भी रहता है, तो एमसीक्यू क्वेश्चन करने भी ज़रूरी हैं। तुम्हारे एनसीईआरटी में तो दिए नहीं हैं, तो कुछ मैंने एग्जाम्पलर से लिए हैं, कुछ इधर उधर से। तो ये जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन हैं इनको करना काफ़ी ज़रूरी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल्स टू 0 और 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल्स टू 0 रिप्रेजेंट्स टू लाइन्स विच आर इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट और कोइंसिडेंट इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स और पैरेलल होंगी। तो ये ऑप्शन दिए हैं, इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपको छांट के बताना है क्या होंगी ये। चलिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है भाई। सबसे पहले तो है मेरी 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। इसको मैं कंपेयर करूँगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 से। तो a1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आई, a1 की वैल्यू आई 6 और b1 की वैल्यू कितनी आई -3 और c1 की वैल्यू आई यहाँ से 10। तो छोटा छोटा करेंगे, क्वेश्चन को देख लेंगे एक बार, है ना। एक बार मैं भी देख लूँ जरा कैसा लिखा जा रहा है। ठीक है यार, इतना तो पढ़ाई तो पढ़ने में तो आ रहा ना। आप ध्यान से वीडियो देखा करो, समझ में आएंगे सारी चीज़ें। अरे यार, हमारे पास बोर्ड नहीं है तो क्या हुआ, सीखेंगे तो हम लोग, ठीक है। तो टेंशन मत लो बोर्ड वोर्ड की, वो भी आ जाएगा। फिर है 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल्स टू 0। आप केवल पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, ठीक है। a2x प्लस b2y प्लस c2 से इसको कंपेयर करें तो यहाँ से a2 की वैल्यू आएगी 2 और b2 की वैल्यू कितनी आई -1 और c2 की वैल्यू आएगी 9, ठीक है। अच्छा, बारी बारी से रख के देखिए आप। a1 ओवर a2 क्या कंडीशन बैठती है। a1 ओवर a2 क्या आया मेरे पास 6/2, यानी कि ये आया 3। b1 ओवर b2 कितना आया मेरे पास -3 और b1 की वैल्यू तो -3 है और b2 की वैल्यू -1, ये भी आया 3। और c1 ओवर c2 कितना आया 10/9, ठीक है। तो ये क्या कंडीशन बनी, a1 ओवर a2 इक्वल्स टू b1 ओवर b2। यही दोनों बराबर हैं भाई। a1 ओवर a2 की वैल्यू 3 और b1 ओवर b2 की वैल्यू 3 और नॉट इक्वल्स टू c1 ओवर c2। तो a1 ओवर a2 और b1 ओवर b2 किसकी कंडीशन है, ये एक्चुअली पैरेलल लाइन की कंडीशन है। और जो लाइंस पैरेलल होती है वो किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करती। तो इसका मतलब आंसर क्या हुआ, डी। ये पैरेलल लाइंस की कंडीशन है, ये लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, ठीक है। इंटरसेक्ट करेंगी तो कंसिस्ट करेंगी और कॉन्सिडेंट होगी तब भी कंसिस्ट होंगी, तब भी इनके इन्फाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। तो कंडीशन अलग अलग हैं, तो कंडीशन को आप एक बार जाके पढ़ लेंगे। मैंने वीडियो इसके लिए बना दी है, क्या है वो 3 कंडीशन है, तीनों कंडीशन के लिए मैंने वहाँ पे वीडियो को बना रखा है। आप जाके इंट्रोडक्शन वाली पार्ट वाली वीडियो में देख लेंगे चैप्टर 3 में, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है, द पेयर ऑफ इक्वेशन x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0 एंड माइनस 3x माइनस 6y प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हैव यूनिक सॉल्यूशन है, या किस तरह के सॉल्यूशन हैं ये आपको बताना है। यहाँ भी वही चीज़ों की कंडीशन लगेगी भाई। ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको कंपेयर करो किससे, a1x x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। इसको कंपेयर करो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से a1 की वैल्यू आई 1 और b1 की वैल्यू आई 2 और c1 की वैल्यू आई 5। फिर सेकंड इक्वेशन है -3x माइनस 6y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसको कंपेयर करो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। a2 की वैल्यू यहाँ से -3
देखो यहाँ से इसको कंपेयर किया, और B2 की वैल्यू आई -6 और C2 की वैल्यू आई यहाँ से 1। ठीक है, दिखाई दे रहा है भाई? चलिए ठीक है। तो A1 ओवर A2 निकालो, क्या होगा? A1 की वैल्यू 1 और A2 की वैल्यू -3, तो ये आ गया -1/3। B1 ओवर B2 की वैल्यू निकालो, कितनी आई? B1 की वैल्यू है यहाँ पे, B1 की वैल्यू है भाई 2 और B2 की वैल्यू है -6, ये भी -1/3 आया। और C1 ओवर C2 की वैल्यू निकालो, C1 की वैल्यू 5 और C2 की वैल्यू 1, ये आ गया 5। तो कंडीशन क्या है? A1 ओवर A2 इक्वल्स टू कितना बना है? B1 ओवर B2 नॉट इक्वल्स टू C1 ओवर C2। ठीक है, तो ये कंडीशन किसकी है? ये कंडीशन है पैरेलल लाइन की। ये कंडीशन किसकी है? पैरेलल लाइन की। और जब लाइन पैरेलल होंगी तो वो एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे कट नहीं करेंगी, और जब किसी पॉइंट पे कट नहीं करेंगी तो वो लाइंस कंसिस्ट नहीं होंगी। तो कंसिस्ट नहीं होंगी तो उनका कोई सॉल्यूशन भी नहीं होगा। तो क्या आंसर आ गया इसका? नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ठीक है, ये है। अच्छा, इन दोनों इक्वेशन से आप एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के देखेंगे। एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे तो वो वैल्यू निकलेंगी नहीं, तो इसका मतलब वो लाइन सॉल्यूशन है ही नहीं उनका कोई, जब कट ही नहीं कर रही तो सॉल्यूशन भी नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से इन कंडीशंस को यूज करके आप निकाल सकते हैं। फिर है थर्ड इक्वेशन, सॉरी आपका सवाल नंबर 3। इफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन इज कंसिस्टेंट देन द लाइन्स विल बी। अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्ट कर रही हैं, यानी कि वो इंटरसेक्ट कर रही हैं या कॉन्सिडेंट कर रही हैं, तब वो कंसिस्ट होती हैं। तो लाइंस क्या होंगी? या तो इंटरसेक्टिंग होंगी या कॉन्सिडेंट होंगी, तभी वो कंसिस्ट करेंगी, यानी किसी ना किसी पॉइंट पे कट कर रही है। अच्छा, अगर मान लिया कॉन्सिडेंट होंगी तो उसके क्या सॉल्यूशन होंगे? उसको इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, और इंटरसेक्ट करेंगे किसी एक पॉइंट पे तो उसका एक ही पॉइंट पे बाई कट कर रही है तो उनके वो कंसिस्ट होंगी, और वो पॉइंट जो है आप निकाल सकते हैं एक्स और वाई की वैल्यू। तो यहाँ पे आंसर क्या हुआ? सी। कंसिस्ट हैं तो इंटरसेक्टिंग होंगी या कॉन्सिडेंट होंगी। फिर है क्वेश्चन नंबर 4। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के डू द इक्वेशन 3x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल्स टू 0 एंड 6x माइनस के वाई इक्वल्स टू -16 रिप्रेजेंट्स द कॉन्सिडेंट लाइन। अच्छा, कॉन्सिडेंट लाइन है तो इसका मतलब क्या होगा? उनके इनफाइनाइट नंबर ऑफ मैनी सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ फाइंड करना है कि के की क्या वैल्यू होगी। तो इस इक्वेशन को आप जो है इसको कंपेयर करो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 से। तो यहाँ से a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? a1 इक्वल्स टू 3 और b1 इक्वल्स टू -1 और c1 इक्वल्स टू 8। ये जो इक्वेशन दी हुई है 6x माइनस के वाई, और इसको इधर ले आओ, 16 को ले आए जी, इक्वल्स टू 0। इसको कंपेयर करो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से a2 की वैल्यू आ गई 6 और b2 की वैल्यू आ गई -k और c2 की वैल्यू आ गई 16। ठीक है, अच्छा कॉन्सिडेंट लाइन है तो कॉन्सिडेंट लाइन के लिए क्या कंडीशन बनती है? कंडीशन फॉर द कौन सी कंडीशन फॉर द कॉन्सिडेंट लाइन के लिए क्या होगी? a1 ओवर a2 इक्वल्स टू b1 ओवर b2 इक्वल्स टू c1 ओवर c2। ये कॉन्सिडेंट लाइन के लिए क्या होगी? कंडीशंस। ठीक है, तो कैसे रखेंगे? इसकी वैल्यू रख देते हैं। a1 की वैल्यू रखो भाई, a1 की वैल्यू कितनी आई? 3 बाई a2 की वैल्यू आई 6 इक्वल्स टू b2 की वैल्यू -k और नहीं, b1 की वैल्यू b1 की वैल्यू कितनी है? -1। b1 की वैल्यू -1 और b2 की वैल्यू -k। तो यहाँ से k की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? हाँ, निकालो। तो 3/6 कितना हो गया? 1/2, 3 से कट कर देंगे, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/k। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो k की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई? 2। तो k की वैल्यू कितनी है? 2। तो आंसर क्या हुआ? 2।
इस वाले का आंसर क्या था भाई, नो सॉल्यूशन थर्ड सेकंड का, और इसका आंसर है k इक्वल्स टू 2। ठीक है, इस तरह से हमने 4 क्वेश्चन को कर लिया है बच्चों। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, if the lines given 3x plus 2ky equals to 2 or 2x plus 5y plus 1 equals to 0 are parallel then find the value of k। अगर ये पैरेलल हो तो आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलिए पैरेलल लाइन के लिए क्या था, ये कॉन्सिडेंट थी, ये इंटरसेक्टिंग थी, और पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या थी, a1 ओवर a2 इक्वल्स टू b1 ओवर b2 नॉट इक्वल्स टू c1 ओवर c2, ये कंडीशन है। ठीक है, इस लाइन को कुछ इस तरह लिख लो, इस इक्वेशन को 3x प्लस 2ky माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इसको कंपेयर करो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। तो a1 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 3, b1 की वैल्यू आ गई यहाँ से 2, c1 की वैल्यू आ गई -2। अच्छा, ये इक्वेशन क्या है, ये सेकंड है। इसको कंपेयर करो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इससे आप कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो a2 की वैल्यू कितनी आई यहाँ से 2, b2 की वैल्यू कितनी आई 5, c2 की वैल्यू कितनी आई 1। ठीक है, तो कंडीशन क्या होंगी पैरेलल लाइन के लिए, पैरेलल लाइन की कंडीशंस होंगी a1 ओवर a2 इक्वल्स टू b1 ओवर b2 नॉट इक्वल्स टू c1 ओवर c2। ठीक है, कंडीशन लगाओ भाई। ठीक है, तो a1 की वैल्यू रख दो, a1 की वैल्यू कितनी है 3, a2 की वैल्यू कितनी है भाई 2 इक्वल्स टू b1 की वैल्यू कितनी है रख दो 2, b2 की वैल्यू कितनी है 5, अरे 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 a1 की वैल्यू कितनी है, a1 की वैल्यू कितनी 3, b1 की वैल्यू कितनी है 2k, 2k है b1 की वैल्यू, तो b1 की वैल्यू रख दो यहाँ पे 2k। बस इन दोनों से ही सोल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन, है ना। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो ये होगा 15 इक्वल्स टू 4k। तो k की वैल्यू क्या होगी, k इक्वल्स टू 15 ओवर 4। तो आंसर क्या आया 15 ओवर 4। तो आंसर क्या है इसका सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर है 6 क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ सी फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन cx minus y equals to 2 and 6x minus 2y equals to 3 will have infinitely many solution। infinitely many solution कब होंगे, जब लाइन कॉन्सिडेंट करेगी, कॉन्सिडेंट करेंगे तो क्या होगी उसकी कंडीशन भी हम देखेंगे। कॉन्सिडेंट लाइन की कंडीशन क्या होगी, a1 ओवर a2 इक्वल्स टू b1 ओवर b2 इक्वल्स टू c1 ओवर c2, ये कॉन्सिडेंट लाइन की कंडीशन होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है। तो इस इक्वेशन को कंपेयर करो किससे, a1 x प्लस b1y, इसको पहले लिख लो। ठीक है, यह है cx माइनस वाई माइनस 2 को इधर ले आओ, ये हो गया 0, इसको इधर लिया लेफ्ट साइड में। इसको कंपेयर करो a1 x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से a1 की वैल्यू कितनी हो गई c, और b1 की वैल्यू कितनी होगी -y, और c1 की वैल्यू कितनी होगी -2। ठीक है, फिर ये वाली इक्वेशन है 6x माइनस 2y, और 3 को इधर ले आओ -3 इक्वल्स टू 0। इसको कंपेयर करो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो a2 की वैल्यू कितनी हो गई भाई यहाँ पे 6, और b2 की वैल्यू कितनी हो गई -2, और c2 की वैल्यू कितनी हो गई -3। तो कंडीशन क्या थी भाई कॉन्सिडेंट लाइन के लिए, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन थे। मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कब होंगे, जब लाइन कॉन्सिडेंट करेंगी, और कंसिडेंट होंगी मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, और ईच एंड एवरी पॉइंट पे वो कट करेगी। तो a1 ओवर a2
इक्वल्स टू B1 ओवर B2 इक्वल्स टू C1 ओवर C2। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलिए ठीक है, तो A1 की वैल्यू रखो भाई। A1 की वैल्यू क्या है, C ओवर A2 की वैल्यू क्या है भाई, A2 की वैल्यू है 6 इक्वल्स टू B1 की वैल्यू क्या है, B1 की वैल्यू भाई क्या है, B1 की वैल्यू है, B1 की वैल्यू -1, -1 है B1 की वैल्यू, -1। और B2 की वैल्यू कितनी है भाई, -2। तो यहीं से वैल्यू आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो C/6 इक्वल्स टू 1/2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2C इक्वल्स टू 6। और C की वैल्यू क्या होगी, 6/2 यानी कि 3। एक तो ये वैल्यू आ गई हमारी। अच्छा, इस सेकंड से C1 ओवर C2 भी निकाल लो। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं C1 ओवर C2 इक्वल्स टू क्या होगा भाई। अब बच्चे तो यहीं पे बस टिक करके लिख देंगे, यहाँ पे 3 आ गया, बस टिक कर दिया 3 को, लेकिन ऐसा नहीं है। तो C1 ओवर C2 कितना होगा, निकालो भाई। C1 ओवर C2, C1 कितना है यहाँ पे, C1 -2 और C2 है -3। अब ये भी तो इसके बराबर है, तो यहाँ पे देखो C/6 इक्वल्स टू -2/3, ये प्लस हो जाएगा दोनों। तो यहाँ से क्या आ जाएगी वैल्यू, C इक्वल्स टू 12/3। कितनी आ रही वैल्यू, 4। अब देखो C की वैल्यू सेम आनी चाहिए थी, यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, किसी की वैल्यू सेम ही तो आएगी। तो यहाँ पे देखो C की वैल्यू 3 भी आ रही है, C की वैल्यू 4 भी आ रही है। इसका मतलब ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए ये इक्वेशन नहीं है। तो इसकी कोई भी वैल्यू, नो वैल्यू। तो आंसर क्या रहेगा, D, नो वैल्यू फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, सिंस C की जो वैल्यू है वो डिफरेंट वैल्यू आ रही हैं, अगर सेम वैल्यू आती, चाहे वो 3 आती या 4 आती, तो वो एग्जिस्ट करता। अगर वो ये जो है, ये एग्जिस्टेंस किसी C की किसी वैल्यू के लिए इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो एग्जिस्ट नो वैल्यू फॉर C ऑफ C फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो ये इस तरह से क्वेश्चन था। बच्चे तो आंसर लगा के टिक करके 3 पे चले जाएंगे इसको, लेकिन वो ऐसा नहीं है, इसका आंसर है D। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन मैंने इसमें डाला है, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, इंपॉर्टेंट भी है। ये क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है, इस पर आप जो है इंपॉर्टेंट का बिल्कुल मार्क कर लें। ठीक है, 12 क्वेश्चन के आसपास हम यहाँ पे करेंगे, और जो क्वेश्चन होंगे काफ़ी एक से बढ़ के एक होंगे। ठीक है, बस आप ध्यान से पढ़ते जाएंगे इन्हें। चलिए भाई, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, इफ x इक्वल्स टू a और y इक्वल्स टू b इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस। अच्छा, जब ये x इक्वल्स टू a और y इक्वल्स टू b इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, तो x की जगह रखेंगे हम a और y की जगह रखेंगे b। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, a माइनस बी इक्वल्स टू 2, ये फर्स्ट इक्वेशन। एंड x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, देन द वैल्यू ऑफ a एंड b। अच्छा, x की जगह रखेंगे a, ये क्या थी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। तो x की जगह रखेंगे a और y की जगह रखेंगे b इक्वल्स टू 4, ये सेकंड इक्वेशन। अब दोनों को ऐसे ही ऐड कर दो, ये माइनस और ये प्लस 0 हो गया, तो 2a इक्वल्स टू 6। और a की वैल्यू यहाँ से आ गई 6/2 यानी कि 3। अब a की 3 वैल्यू किसी में एक में पुट कर दो, a माइनस बी वाली इक्वेशन में पुट कर दो फर्स्ट में। तो a की वैल्यू 3 माइनस बी इक्वल्स टू 2, और माइनस बी इक्वल्स टू 2 माइनस 3, और माइनस बी इक्वल्स टू -1, और b की वैल्यू हो गई 1। तो दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, b की वैल्यू 1 और a की वैल्यू 3। तो आंसर क्या हुआ, C सही। C हमारा क्या है, सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए मेरा जवाब क्या है, सी पार्ट इसका सही जवाब है। ठीक है भाई, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अरुणा हैज ओनली 1 रुपीज एंड 2 रुपीज कॉइन विद हर। ठीक है, इफ द टोटल नंबर ऑफ कॉइन दैट सी हैज इज 50 एंड द अमाउंट ऑफ मनी विद हर इज ₹25, देन द नंबर ऑफ 1 रुपीज एंड 2 रुपीज कॉइन आर रिस्पेक्टिवली। तो हमें बताने हैं 1 रुपीज और 2 रुपीज के कॉइन उसके पास कितने कितने हैं। अब हम कंसिडर करते हैं, लेट 1 रुपीज नोट के 1 रुपीज कॉइन कितना है, 1 रुपीज कॉइन
उसके पास कितने हैं x, और 2 रुपीज़ कॉइन कितने हैं उसके पास y। नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन इज y। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन सी हैज 50, टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने हैं 50, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 50, एक इक्वेशन तो ये हो गई। सेकंड, एंड द अमाउंट ऑफ मनी विद हर इज 75, 75 है अमाउंट ऑफ मनी, मतलब उसके पास 1 रुपये का नोट तो है x, तो ये हो जाएगा x, और 2 रुपये के नोट कितने हैं 2 इंटू वाई हो जाएगा, और ये किसके बराबर है, टोटल अमाउंट कितनी है 75 रुपीज़, ये होगी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को नेगेटिव कर दो इसमें से इसको, है ना, तो ये जीरो आज हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस, और ये हो जाएगा माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 25, और यहाँ से y की वैल्यू आ गई 25, है ना, दोनों माइनस माइनस थे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, y की वैल्यू 25 इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 50, x प्लस 50 x प्लस 25 इक्वल्स टू 50, चूँकि y की वैल्यू यहाँ रखी तो x इक्वल्स टू 50 माइनस 25, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ से 25। तो आंसर क्या हुआ मेरा, आंसर डी हुआ। 1 रुपीज़ नोट भी कितने हैं उसके पास 25, और 2 रुपीज़ नोट भी उसके पास कितने हैं 25। इनको आप ऐड करके देख लीजिए, सेम क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, आंसर सेम होगा। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, y इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू -7 हैज यूनिक सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। देखिए x एक्सिस पे क्या होता है हमारा, अगर कोई x एक्सिस है, x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो y इक्वल्स टू क्या होता है, y इक्वल्स टू 0 होता है हमारा। अच्छा, और y इक्वल्स टू कितना है -7, तो ये कितना है, ये y एक्सिस पे कट कर रहा है तो x की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट क्या करेंगे, ये दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट नहीं होंगे भाई। एक लाइन तो ऐसे खींची, दूसरी लाइन ऐसे, ये ओरिजिन हो गया, है ना। y इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू 0 तो यहाँ कहीं होगा, है ना, और y इक्वल्स टू -7 कहीं यहाँ होगा नीचे, है ना, यहाँ कहीं। तो ये लाइन एक यहाँ से जाएगी और इस तरह तो जाएगी नहीं, तो ये दोनों एक दूसरे को कट करेंगे नहीं, तो द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन, इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, तो डी का ये सही है। फिर है 10th क्वेश्चन, द पेयर ऑफ इक्वेशन इतना 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 लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट द लाइन विच आर। अब इस इक्वेशन को आप थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लो, ये है 2x माइनस 3y माइनस का जगह हो जाएगा +5 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन फर्स्ट। इसको a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करो, तो a1 की वैल्यू कितनी आ गई 2, b1 की वैल्यू आ गई -3, और c1 की वैल्यू आ गई 5। फिर सेकंड इक्वेशन है 2y, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ 2y को, तो 5x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 हो जाएगी। इसे कंपेयर करो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, तो a2 की वैल्यू कितनी हो गई 5, b2 की वैल्यू हो गई -2, c2 की वैल्यू हो गई -4। ठीक है, अब ये क्या रिप्रेजेंट करेंगी, वो कंडीशन बताएगी क्या है भाई। ठीक है, अब इसको मैं a1 ओवर a2 निकाल लूँ, a1 कितना है 2, a2 कितना है 5, तो 2/5 हो गया। b1 ओवर b2 निकाल लूँ, b1 कितना है भाई -3, और b2 कितना है -2, ये भी 3/2 हो गया। तो c1 ओवर c2 निकालो, c1 कितना है 5, और c2 कितना है -4, ये -5/4 हो गया। तो यहाँ पे क्या है a1 ओवर a2 नॉट इक्वल्स टू b1 ओवर b2 नॉट इक्वल्स टू c1 ओवर c2। तो ये कंडीशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, a1 ओवर a2 नॉट इक्वल्स टू b1 ओवर b2 किसी कंडीशन है इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो ये लाइन क्या होंगी इंटरसेक्टिंग होगी। पार्ट सी इसका सही आंसर है। ठीक है, ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 25 एंड देयर डिफरेंस इज 7। अच्छा, दो नंबर मेरे पास है, एक तो है x और दूसरा है y,
इनका सम कितना है, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 25। एक इक्वेशन तो ये बन गई, और इनका डिफरेंस 7 है तो एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 7, ये सेकेंड इक्वेशन। अच्छा, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड को ऐड कर दो, ये प्लस और ये माइनस 0 हो गया, तो ये 2x हो जाएगा इक्वल्स टू कितना हो गया, 7 और 5 12, और ये हो गया 32। ठीक है, तो x इक्वल्स टू कितना हो गया, 32/2, कितना हो गया, x की वैल्यू 16। अच्छा, x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में ऊपर वाली में रख दो, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना है, 25। x की वैल्यू कितनी है, 16, तो y की वैल्यू निकालनी है, तो y इक्वल्स टू कितना होगा, 25 माइनस 16, तो y की वैल्यू आ गई 9। x की वैल्यू कितनी है, 16, और y की वैल्यू कितनी है, 9। तो आंसर क्या हो गया, बी सही आंसर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं 12th क्वेश्चन पे। 12th क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। द सम ऑफ डिजिट ऑफ टू नंबर इज 9। द सम, अगर डिजिट मेरी क्या है, सपोज एक्स वाई मेरी 2 डिजिट है। ठीक है, तो डिजिट ऑफ टेंथ प्लेस कितना है, एक्स, और डिजिट ऑफ वंस प्लेस कितना है, डिजिट ऑफ टेंथ प्लेस। टेंथ प्लेस कौन सा है, टेंथ प्लेस इकाई दहाई वाला। ठीक है, तो टेंथ प्लेस कितना है मेरा, टेंथ प्लेस है एक्स, और यूनिट प्लेस है मेरा वाई। ठीक है, तो ये क्या बना, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 9। सम ऑफ डिजिट कितना है, 9 के बराबर। तो इक्वेशन फर्स्ट, इफ 27 आर एडेड टू इट द डिजिट ऑफ नंबर गेट रिवर्ट्स। अगर इसमें 27 हम ऐड कर दें तो डिजिट ऑफ नंबर क्या हो जाएगा, मेरा रिवर्स हो जाएगा। अच्छा, डिजिट क्या बनी मेरी, 10x प्लस वाई। अच्छा, मैं 27 ऐड कर देता हूँ इसमें, 10x प्लस वाई प्लस 27, तो अब क्या होगी, डिजिट रिवर्स होगी, तो x की जगह y आ जाएगा, y की जगह x हो जाएगा, तो 10y प्लस x हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बनेगी इक्वेशन, 10x, ये आ गया, इसमें से x घटा तो 9x आ गया। अच्छा, इसमें से y होगा तो माइनस 9y आया, और ये 27 इधर जाएगा तो माइनस 27 आ जाएगा, ये माइनस 27। अच्छा, 9 से डिवाइड कर दो इसको, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 3। अच्छा, एक इक्वेशन ये थी मेरे पास, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, और x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 3, ऐड कर दो, ये प्लस का ये माइनस का 0 हो गया, तो 2x इक्वल्स टू 9 में से 3 गया, कितना बचा, ये 9 था ना, ये 6 बचा, तो x इक्वल्स टू 6/2, ये कितना आ गया, 3। x की वैल्यू 3, x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दो, इसमें रख दो, तो 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 9, तो y की वैल्यू कितनी है, 9 माइनस 3 कितनी होगी, 6, तो y की वैल्यू 6 होगी। तो नंबर क्या होगा मेरे पास, नंबर क्या था मेरे पास, नंबर था मेरा 10x प्लस वाई, तो 10 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, 3, और y की वैल्यू कितनी है, 6, तो ये 30 प्लस 6 कितना हो गया, 36। तो आंसर क्या आया मेरा, 36। डी पार्ट आज इसका सही है। तो आई होप आपको जो है सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और देखो काफ़ी शिद्दत से पढ़ाया भी है यार, थोड़ा सा पढ़ लिया करो, है ना, तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, है ना। तो अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इनको सॉल्व करेगा। थैंक यू वेरी मच।